ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। चलो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि कोई रिएक्शन है AB प्लस XY, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में होता क्या है, तो वो तो कोई भी एक जनरल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, तो रिएक्टेंट जो होता है उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होंगे फिर नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, जैसे कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो ये अलग हो गया ABXY, तो A कनेक्ट करेगा सपोज X के साथ और B का कनेक्शन होगा, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्टेंट जो है उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बनते हैं, बराबर। तो ये रिएक्टेंट है और ये जो बन गया ये प्रोडक्ट है। दोस्तों अब याद रखेंगे रिएक्टेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, रिएक्टेंट दो तरह के हैं। पहला, जिस पे रिएक्शन हो रहा है या फिर जिसके अंदर कार्बन है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, ओके, और जिसकी वजह से होता है रिएक्शन उसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर? यस। तो कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के अंदर जिस पे हो रहा है या फिर जिसके फंक्शनल ग्रुप चेंज हुए या फिर जिसके अंदर कार्बन है वो हमारा सबस्ट्रेट है, और जो रिएक्शन कर रहा है जिसकी वजह से हो रहा है उसको बोलते हैं AR, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, और फिर बॉन्ड ब्रेक होंगे और फिर बन जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं होता एक प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट भी होता है। ओके, चलो फिर तो याद हो गया सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट मतलब ऐसा कंपाउंड जिस पे फोकस है या जिसमें रिएक्शन हो रहा है या फिर इन सिंपल इन जनरल जिसके अंदर कार्बन है वो। तो ऐसा नहीं इसके अंदर कार्बन नहीं है, इसके अंदर कार्बन तो होगा पर इसकी वजह से रिएक्शन इसमें हो रहा है, तो इसका मतलब ये जनरली चार्ज्ड होगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। हाँ, अटैकिंग रिएजेंट के दो कैरेक्टरिस्टिक, या तो भिखारी होगा या तो अमीर होगा। ठीक, तो भिखारी केमिस्ट्री में वही है जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि BF3, तो BF3 भिखारी है क्योंकि बोरॉन बिलोंग करता है ग्रुप 13 मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के 3, कितने हुए, 8 से कम हुए, तो भिखारी, तो इलेक्ट्रॉन पुअर हुआ। अब जैसे कि मैं लिख दूं सपोज NH3, तो नाइट्रोजन 15 में है, नाइट्रोजन 15 में है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने खर्च किए उसने, 3, कितने बाकी रहे, 2, तो 2 डॉट लिखे देखो आप, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर है तो फिर अमीर है वो, अमीर मतलब वो रिच है, समझ आया। हाँ, तो अटैकिंग रिएजेंट या तो भिखारी होगा या तो अमीर होगा। ठीक, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कार्बन होना चाहिए, इस पे फोकस होना चाहिए और इस पे अटैक होने वाला है और ये अटैक करने वाला है। ठीक, चलो फिर डन। तो ये याद हो जाना चाहिए सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कितने तरीके से ब्रेक होता है, तो याद रखेंगे बॉन्ड का फिशन, बॉन्ड का क्लीवेज या फिर बॉन्ड ब्रेक होना, बॉन्ड का ब्रेकअप, वो वाला ब्रेकअप नहीं, ये बॉन्ड का ब्रेकअप है, 2 तरह का है, एक तो होमोलाइटिक और दूसरा हेट्रोलाइटिक। बॉन्ड 2 तरीके से टूटता है, एक तो होमो, दूसरा बहुत इजी, होमो और हेट्रो, बराबर। अब होमो कब होता है देखते हैं, मैं ऐसे हो जाता हूँ, आपको दिखेगा, है ना। अब होमोलाइटिक फिशन सबसे पहला, सब दिख रहा है यहाँ पे, ग्रेट, बस वॉइस कैप्चर हो रही हो अच्छे से, वो खाली ना पॉज કરીને જોઈશું તો પછી મારે વિડિયો આ ને પેલો બીજો જોડવો પડશે, પછી એમાં બહુ ટાઈમ લે ભાઈ, એક્સટ્રેક્ટ કરવામાં બહુ ટાઈમ લે. let it be. चलो, होमोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल वी हैव Cl2,
बराबर। Cl2 वाला क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और यहां पे सनलाइट, H न्यू का मतलब होता है सनलाइट। तो दोनों एलिमेंट सेम है, तो अगर इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये Cl कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 17। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे ना। हाँ, एक उसने खर्च कर दिया, कितने बाकी रहे? 6। हाँ, 1 2 3 4 5 6, एक 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो क्योंकि दोनों एटम सेम है, दोनों की नेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वो लेके निकल जाएंगे। इसको होमोलाइटिक फिशन बोलते हैं कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। समझ आ गया? जैसे ये सोहम है, इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, सब ठीक चल रहा था, पर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हुआ, सोहमे जबरो जो गर्लफ्रेंड जबरी है, बनने गिफ्टो लेने लग थी गया, मैं तने जो आपी तू मना पी दे, ते मना पी दे, इजी। तो क्या बन गया? Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ये डॉट तो 6 तो ऑलरेडी है, जो एक्स्ट्रा है वो लिखा मैंने। तो डॉट का मतलब होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, और उसको दोस्तों उसका नाम है, इसका नाम है फ्री रेडिकल। तो केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल वही है जिसपे एक डॉट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर लिखा है डॉट, तो वो फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल है तो हमें पता चल जाएगा बॉन्ड ब्रेक होके वो होमोलाइटिक से ही ब्रेक हुआ होगा, तब जाके डॉट आया होगा। क्योंकि दोनों में से अगर एक जबरा हो, हाँ जैसे सोहम जबरा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, चल निकल। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक लेके भाग गया, तो इसका चार्ज माइनस और इसका चार्ज प्लस, मतलब भिखारी, और माइनस मतलब हाँ, ये समझ आया। तो बॉन्ड होमोलाइटिक तरीके से ब्रेक होगा तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस या फ्री रेडिकल बनेगा। पर होमोलाइटिक फिशन कब होगा? तो पहला होमोलाइटिक फिशन तब होगा जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये याद रखना, भूलना मत। अगर एरो पे कहीं H न्यू लिखा है तो समझ जाना, तो बॉन्ड ब्रेक करके वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे देना। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एरो के जैसे हाफ एरो शो करते हैं, देखो, और 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो तो पूरा एरो शो करते हैं। ये एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो हाफ एरो शो करेंगे, भूलना मत। चलो फिर बोलो, यहां तक क्लियर? तो होमोलाइटिक फिशन कब होगा? सनलाइट लिखा होगा तब। दूसरा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। अगर एरो पे लिखा है 500 डिग्री सेल्सियस, तो समझना वो बॉन्ड ब्रेक करके एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिखा है तो भी होगा। पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड, हाँ, तो पेरोक्साइड का तो स्ट्रक्चर होगा ना, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर बेंजोइल पेरोक्साइड, जैसे C6H5CO ट्वाइस O2, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। तो जब एरो पे पेरोक्साइड लिखा हो तो समझ जाना ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। आपने ये नहीं पढ़ा एंटी मार्कोनी का रूल? हाँ, तो उसमें पेरोक्साइड लिया था ना, और HBr लिया था। ठीक, हाँ हाँ, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। चलो फिर ठीक है। और सर और क्या? और हाँ, और भी है ना, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों Cl है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फिर होमोलाइटिक फिशन ही होगा ना। क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वास्ट डिफरेंस हो तो जिसका नेगेटिविटी ज्यादा हो वो लेके भाग जाएगा। पर यहां तो ऐसा नहीं है, दोनों की नेगेटिविटी, तो जैसे Cl2 है, Br2 है, I2 है, F2 है, H2 है, इन सब में होमोलाइटिक फिशन होगा। आल्केन है, आल्केन में भी, आल्केन में जैसे मीथेन है, मीथेन बराबर। तो मीथेन में कौन से बॉन्ड है? एक ही तो बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड। तो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही तो हुआ। कितना है कार्बन का नेगेटिविटी? 2.5, H का 2.1, कितना डिफरेंस हुआ? हाँ, तो 0.5 से कम डिफरेंस हो तब ऐसा होता है। तब क्या होता है, ये अपना डॉट ले जाएगा
ये अपना डॉट लेके अलग हो गया। सर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए H के साथ या तो 15 का कोई एलिमेंट या 16 का कोई एलिमेंट या 17 का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि 15, 16, 17 के पास लोन पेयर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन ये है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास एग्जैक्टली, और वो किसके पास होता है? एग्जैक्ट। तो NH3 में है, H2O में है, HCl में है, क्योंकि Cl ग्रुप 17 में है। हाँ चलो फिर ठीक। तो होमोलाइटिक फिशन कब होगा, समझ आ गया? हाँ, जनरली एरो पे यही लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, H न्यू लिखा होगा, तो समझ जाना होमोलाइटिक फिशन होगा। चलो अब दूसरा क्या है होमोलाइटिक के अलावा, वो देखते हैं, लेट्स गो। अब इसका क्या करें, फोटो लेंगे, फोटो ही ले लेना, लिखोगे तो टाइम लगेगा और मेरे को बहुत भागना है अभी, तो ये सब पढ़ाना है। फोटो ले लो और मेरे को भी भेज देना, इधर तो शूट हो ही रहा है। तो नेक्स्ट पेज से लिखना भी साथ साथ में। हाँ तो लिखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो। જ્યુસ પીવાની મજા આવે ને, પણ જ્યુસ કાઢવાની મજા ના આવે, બહુ આળસ આવે, બધું બોલો કચરો નીકળે ને તો ચલો લેટ્સ ગો। चलो अब पढ़ते हैं हेटेरोलाइटिक, बहुत इजी है वो। अगर होमोलाइटिक की कंडीशन याद रहे तो हेटेरोलाइटिक इजी है। नेक्स्ट, हेटेरोलाइटिक फिशन। वहां पे एग्जाम्पल लिखा था Cl2 का, तो बॉन्ड था Cl के बीच में। तो यहां ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, उसमें वास्ट डिफरेंस हो, जैसे CH3Cl। तो ये बॉन्ड किसके बीच में है? H के बीच में नहीं बे, H तो C से कनेक्टेड है, C और Cl के बीच में है ना। ये H तो इतने हैं, H, ये बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में। अब सुनो, ये जो बॉन्ड है उसमें Cl ग्रुप 17 में है, तो उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। उसने 1 खर्च कर दिया, 6 बाकी रहे। और कार्बन 14 में है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, सब खर्च कर दिए। कार्बन उड़ा उड़े, बद्दा पैसा वापरी काढ़े। क्लोरीन शाम हो जाए, खबर है आप डखो दबानो जाकर। चलो रेडी? हाँ, तो इन दोनों में किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है? कॉमन सेंस, क्योंकि ये 17 में है और ये 14 में है, तो इस तरफ नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्टेड होंगे। याद रखना, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है उससे अट्रैक्टेड होते हैं, बराबर। तो अगर कहीं ना कहीं इसका ब्रेकअप हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl भाग जाएगा। पूरा एरो शो करेंगे, समझ आया? जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा हो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो Cl जो है, अब इलेक्ट्रॉन भाड़ में गए, छोड़ो, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, मतलब वो माइनस हो गया। ओके, और CH तो CH3 बन गई, CH3, और CH3 ने C ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसका चार्ज हो जाएगा प्लस। समझ आया? हाँ, तो ये जो प्लस है ना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पुअर, और ये माइनस इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ, और पुअर को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यस,
और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, अब कहीं भी केमिस्ट्री में बोलो इलेक्ट्रोफाइल तो अब समझना भिखारी की बातें हो रही है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो डोनेट नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट करेगा, बराबर। और न्यूक्लियोफाइल जो अमीर है, रिच है, जिसके पास माइनस चार्ज है या फिर लोन पर है, वो रिच है। क्लियर? तो उधर क्या बन रहा था? फ्री रेडिकल, डॉट डॉट बन रहा था, इधर क्या बनेगा? समझ आ गया? चलो फिर, तो ये कब होगा? हेटेरोलाइटिक फिशन कब होगा? तो होमोलाइटिक कब हो रहा था? क्या लिखा था? इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इधर लिख देते हैं एब्सेंस ऑफ सनलाइट। चलो फिर उधर क्या लिखा था? दूसरा पॉइंट क्या लिखा था? तो एब्सेंस ऑफ, यहां पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए। फिर लिखा था ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस, तो उससे टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो लेस देन 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 500 डिग्री सेल्सियस, तब जाके हो गई। फिर क्या लिखा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 0.5। 0.5 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तब ये होगा। और वैसे पता चल ही जाएगा, ग्रुप नंबर अलग होना चाहिए, बराबर, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ब्रेकअप होगा तो जो जबरा है वो सब लेके भाग जाएगा और जो बेचारा है उसमें प्लस आ जाएगा। इजी? यस। तो हमने पढ़ लिया सबस्ट्रेट क्या है, अटैकिंग रिएजेंट क्या है, फिर हमने पढ़ा होमोलाइटिक कब होगा और हेटेरोलाइटिक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अटैकिंग रिएजेंट। सोम सही जा रहा है? सब दिख रहा है कंप्लीट? अटैकिंग रिएजेंट दो होते हैं, अभी लिखे वही। पहला इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट, ये शर्ट मेरा ज्यादा ऊपर नहीं हो रहा ना? उधर देखेगा ना, फिर मैं वो कट कैसे करूंगा? इलेक्ट्रोफाइल, चलो ठीक है भाई। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लव, है ना? यस। अगेन, तो इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ओके, लविंग, लव। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू से आई लव यू, किसी को बोलना आई लव यू, यू से आई फाइल यू, तो समझ जाएगा। चलो, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? माइनस है। माइनस को जो प्यार करता है खुद पॉजिटिव होगा। हाँ, इसीलिए यहां पे लिखा था कि जिस पे प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है। समझ आ गया? तो लिख दो यहां पे इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, हाँ, हेटेरोलाइटिक फिशन से बना होगा भाई, ये होमोलाइटिक फिशन से नहीं बन सकता। ये होमोलाइटिक फिशन से क्या बनता है? तो ये हेटेरोलाइटिक फिशन से बना होगा। यस। चलो फिर, इसीलिए इसका सिंबल है E+, याद रखना। तो ये E है ना, इलेक्ट्रोफाइल का है, इलेक्ट्रॉन का E नहीं है, ये कंफ्यूजन में मत रहना। चलो अब सुनो, इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसका मतलब यहां पे लोन पर नहीं होगा। इसका ऑक्टेट जो है उसमें, ऑक्टेट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? और जनरली कौन सा चार्ज होगा इस पे? पॉजिटिव चार्ज। ना हो तो क्या देखना है? तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैसे प्लस लिखा होगा तो समझ जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल है, पर प्लस ना लिखा हो तो फिर हमें क्या गिनना है? इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? एग्जैक्टली, समझ गया। तो यहां पे अब एग्जाम्पल लिखते हैं, और एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज का। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या करेंगे? दिल बनाएंगे, दिल बना देते हैं, दिल बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज्ड। पॉजिटिव चार्ज्ड का एग्जाम्पल है, देखो, NO2+ नाइट्रोनियम आयन। जिस पे प्लस है वो तो इलेक्ट्रोफाइल है, तुरंत पता चल जाएगा। SO3H+ सल्फोनियम आयन, CH3+ मिथाइल कार्बोनियम आयन,
CH3CO प्लस एसाइल कार्बोनियम आयन, जिस पे प्लस है वो सब, फिर Cl प्लस क्लोरोन ईएम आयन, जिस पे प्लस है ना उसके नेम के एंड में ईएम आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IUM, नाइट्रोन ईएम आयन, सल्फोन ईएम आयन, कार्बोन एसाइल कार्बोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, बेंजीन डायजोनियम आयन। तो ये सब एग्जांपल हो गए पॉजिटिव चार्ज के। अब दूसरा दिल बनाते हैं और इधर लिखेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। चलो बेटो, BF3 बोरॉन, ग्रुप बताओ बोरॉन का। बोरॉन आएगा सर 14 ग्रुप 13 में। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, और F के 3 कितने हुए? 8 से कम हुए, तो इलेक्ट्रोफाइल है। प्लस नहीं है फिर भी हमने पता लगा लिया इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। AlCl3, चलो Al का ग्रुप सोचो। हाँ 3 सही है। 3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 3, और Cl के 3, टोटल कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ आ गया? हाँ, तो और भी बहुत, ऐसा नहीं 2 एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है, सेंट्रल एलिमेंट देखना है, सेंट्रल एटम देखना है, उसके कितने इलेक्ट्रॉन और उसने जो बॉन्ड बनाया उसके कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन मिला के देखना है। क्लियर? चलो फिर अब और भी चीजें हैं वो मैं लिखता हूँ, और एक दिल बना दिया। जैसे कि फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल है दोस्तों। फ्री रेडिकल का मतलब क्या? फ्री रेडिकल का मतलब अभी हमने लिखा था CH3 डॉट। तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो तो 7, हाँ, क्योंकि CH3 6 और एक लिखा है 7, 8 से कम हुए। हाँ, तो ये भी क्या है? फ्री रेडिकल भी क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। फिर दूसरा है कार्बिन। कार्बिन का मतलब ये होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? नहीं, 4 और 2 6, CHH, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना। नाइट्रिन RN और 4 डॉट, N के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 8 से कम हुए। हाँ, क्योंकि एक बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 है ना। हाँ, और इसके पास हाँ, तो इसका सबके पास 8 से कम है, तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ये भिखारी 6, ये भी भिखारी 6। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है समझ आ गया। चलो अब समझते हैं न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, तो ये सब आपने नहीं पढ़ा था? नहीं, तो आता है। ये आता है, अच्छा। इसमें कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं, मैंने खाली ये समझा है कैसे होगा। इसमें ये तो खाली सबस्ट्रेट ड्रॉ किया है, अटैकिंग रिएजेंट भी आएगा। जैसे अगर मैं लिखूं OH माइनस, तो OH माइनस अटैकिंग रिएजेंट होगा, पर अभी इसमें अटैकिंग रिएजेंट नहीं, मैंने खाली समझा है ना। चलो अब दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब था इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। हाँ, न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव को जो प्यार करता है, खुद माइनस होगा, तो इसका चार्ज हम लिखेंगे माइनस। इसका सिंबल ये हो गया NU डबल डॉट माइनस। तो यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन रिच अमीर स्पीसीज विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द कॉज ऑफ हेटेरोलाइटिक फिशन। चलो फिर ठीक है, अब डायरेक्ट आ जाते हैं इधर एग्जाम्पल पे। यस, एग्जाम्पल में पहला दिल बनाएंगे नेगेटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो सब, ठीक। हाँ, तो लिख देते हैं Cl माइनस, CH3 माइनस, Cn माइनस, HCOO माइनस, CH3COO माइनस, SH माइनस, OH, जिस पे माइनस वो सब। और ऐसा नहीं है कि किसी पे प्लस है तो उस पर माइनस नहीं हो सकता, Cl प्लस भी होता है, Cl माइनस भी होता है,
वो डिपेंड करता है वो किसके एटमॉस्फेयर में है, उसके पास क्या जुड़ा हुआ है। क्लोराइड है ये, ठीक है, मिथाइल कार्ब एनायन है ये, साइनाइड है ये, फॉर्मेट, एसिटेट, मरकैप्टो होता है ये SH- और ये हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलो फिर अब लिखेंगे दूसरा न्यूट्रल। न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर, अब यह न्यूट्रल में ऐसा लिखा था जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब हम 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं वो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे लोन पेयर है कि नहीं। तो लोन पेयर होना चाहिए, तो न्यूट्रल वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। अब लोन पेयर किसके पास है? 15, 16, 17। तो 15 में पहला कौन है? 15 ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। सुनो, 15 का फैमिली नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कॉल कर बाहर आएगी आंटी। ओके, तो ये जितने भी नमूने दिख रहे हैं ना, इनके पास दिल है। दिल मतलब मैं लोन पेयर की बात कर रहा हूं, मैं दिल बोलूं तो थोड़ा लोन पेयर, ठीक है। हाँ, हंसाना जरूरी है ना, वैसे बोरिंग है, मैं बोरिंग हो जाऊं तो मजा नहीं आएगा फिर। तो इन सबके पास क्या है? हाँ, लोन पेयर है जी, बोले दिल है। नहीं करो, ठीक है। लोन पेयर है, ठीक है। हाँ, तो लोन पेयर है तो रिच हुए, रिच हुए तो न्यूक्लियोफाइल हुए। तो इसमें से कोई भी एग्जांपल उठा के लिख सकते हैं, जैसे कि दिख रहा हूं मैं, ऐसे बैठा हुआ दिख रहा हूं, ऑब्वियसली सर बैठा था। क्योंकि ये चेयर नहीं दिख रही होगी। हाँ, ये हो गया एग्जांपल। हाँ, अमोनिया, तो नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के पास दिल है, चलो ठीक। एच हटा दो तो क्या बाकी रहा? NH2। NH2 मतलब प्राइमरी अमाइन। और एक एच हटा दो, सेकेंडरी अमाइन। और एक एच हटा दो, दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। चलो, ओ पानी, न्यूक्लियोफाइल। एच हटाओ, क्या बन गया ये? हाँ, एक R लिख दो यहाँ पे, ईथर, ये सब न्यूक्लियोफाइल। समझ आया? और दूसरी एक बात बतानी रह गई, न्यूक्लियोफाइल रिच है। जो रिच है, जो अमीर है, वो तो डोनेट करेगा। डोनेट करेगा मतलब वो बेस है। समझ आया? तो न्यूक्लियोफाइल जनरली बेसिक होते हैं, यहाँ लिख देते हैं बेस। और ये भिखारी है तो ये एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा मतलब हाँ वो एसिड है, यस। तो लिख देता है ये एसिड है, यस। लोइस एसिड, लोइस बेस, यस। चलो फिर अभी आगे और भी एग्जांपल, और एक दिल बनाएंगे। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं आल्किन। आल्किन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, आल्काइन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, और आल्काडाइन वो भी न्यूक्लियोफाइल है। आल्किन मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब रिच, रिच मतलब न्यूक्लियोफाइल। आल्काइन मतलब 2 पाई और अमीर है ये। आल्काडाइन, डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड। डाइन, डायन नहीं है, डाइन है ना। तो 2 पाई बॉन्ड हो गए। अच्छा, तो रिच चाहिए। क्लियर हुआ? चलो ग्रेट, नेक्स्ट और एक दिल बनाएंगे। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं बेटा जो पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, पर उसमें से कोई एलिमेंट होगा जो न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट है ये। ओ अगेन, पढ़ा आपने ऐसा कुछ? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसमें R का चार्ज माइनस होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके, RMgX न्यूक्लियोफाइल नहीं है, R न्यूक्लियोफाइल है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बोला मैंने? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब H का चार्ज माइनस है, तो H जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल है। सोडियम बोरो हाइड्राइड, H न्यूक्लियोफाइल है। पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, एक एलिमेंट होगा जिसका चार्ज माइनस होगा, इसीलिए वो न्यूक्लियोफाइल है। तो R न्यूक्लियोफाइल है,
H न्यूक्लियोफाइल है, H न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर है, ग्रेट। चलो फिर तो दो यहाँ पे AR हमने पढ़ लिए। अब एक होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक और यहां लिख देता हूं एक्स्ट्रा, एम्बिडेंट। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब अ न्यूक्लियोफाइल विच कंटेन्स मोर देन 2 रिच साइट्स, 2 से ज्यादा रिच साइट, जैसे कि NH2OH, दिस इज हाइड्रोक्सिलमाइन। सुनो, इसमें नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, एक ही स्ट्रक्चर में 2 एलिमेंट है जो अमीर है, तो उसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ठीक। जैसे कि CN, इसमें कार्बन भी रिच है क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, तो ये भी रिच है, तो ये क्या हुआ, एम्बिडेंट हुआ, क्लियर। चलो फिर हमने देख लिया अटैकिंग रिएजेंट क्या है। नेक्स्ट अब देखते हैं, सर फोटो, हाँ फोटो ले लो। नेक्स्ट अब देखते हैं इंटरमीडिएट्स।